क्या आपने कभी सोचा है शांति आखिर मिलती कहाँ है? भीड़ में, रिश्तों में, करियर में या कहीं भीतर? जब दुनिया भाग रही हो तब कोई खुद से मिलना क्यों चाहता है? आज की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क सिर्फ एक मोटिवेशनल गाइड नहीं है। ये एक यात्रा है उस भीड़ से निकलकर भीतर के सन्नाटे की तरफ, जहाँ शोर नहीं, जवाब होते हैं, जहाँ आप दूसरों को नहीं खुद को समझना शुरू करते हैं। यह है बुक थेरेपी और आज हम पढ़ेंगे जय शेट्टी की वो किताब जो हमें ज़िंदगी को देखने का एक शांत, सरल और गहरा नज़रिया देती है। जय शेट्टी एक ऐसा नाम जिसे आज दुनिया मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी एक मॉन्क बनने से। इंजीनियरिंग छोड़कर, भौतिक सुख छोड़कर उन्होंने समय बिताया एक आश्रम में और वहाँ सीखा सोचना कैसे है। थिंक लाइक अ मॉन्क सिर्फ मॉन्क की तरह जीने की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट सिखाती है जो आपके भीतर के डर, भ्रम और पीड़ा को शांति में बदल सकता है। ये किताब 3 हिस्सों में बटी है, लेट गो, ग्रो, गिव, और आज हम उसी ढांचे को 3 गहराइयों में भावनात्मक रूप से खोलेंगे। पहला, लेट गो, अंदर जमा धूल को हटाना। खाली करना सीखो, तभी भर सकोगे। हम सबके अंदर पास्ट की धूल जमी होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, जेलसी, ईगो और सबसे खतरनाक फियर ऑफ फेलियर। जय कहते हैं फियर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझकर उसकी पकड़ को कम ज़रूर किया जा सकता है। एक छोटा सवाल, आप आखिरी बार कब रोए थे बिना किसी को बताए? क्योंकि कई बार हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं, क्या मैं काफ़ी हूँ? लेट गो का पहला कदम है नेगेटिव आइडेंटिटी से छुटकारा। नेगेटिव आइडेंटिटी का मतलब मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं सबको खुश नहीं रख पाया। जय कहते हैं जब आप अपने नाम के पीछे लगे लेबल से अलग होते हैं, तब असली शांति शुरू होती है। मॉन्क होने का मतलब सिर्फ चोला पहनना नहीं होता, बल्कि हर रोज़ अपने भीतर की गंदगी धोना होता है। और लेट गो का दूसरा हिस्सा है दूसरों की अप्रूवल को छोड़ना। हम सोशल मीडिया पर लाइक्स ढूंढते हैं और असल ज़िंदगी में प्यार, लेकिन सच्चाई ये है आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और कोशिश भी क्यों करें। जय के शब्दों में, यू डोंट हैव टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन। यह किताब हमें सिखाती है कि पहले खुद को माफ़ करना, खुद से प्यार करना, ये कोई लग्जरी नहीं, यह ज़रूरत है। सेकंड, ग्रो, जब भीतर का बीज फूटता है। जब हम खुद को साफ करने लगते हैं, तब भीतर कुछ नया उगता है। ग्रो, ये हिस्सा किताब का सबसे बदलावकारी हिस्सा है। जय यहाँ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, धर्म। ना सिर्फ ड्यूटी, ना सिर्फ पैशन, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा जिससे आप बने हो, जिसे करके ही आपको शांति मिलती है। एक सवाल, क्या आपने कभी वो काम किया है जिससे वक्त रुक सा गया हो? वो काम जहाँ ना थकान होती है, ना कंपैरिजन, सिर्फ फ्लो होता है। वही है आपका धर्म। जय हमें अपने अंदर के 3 शक्तिशाली इमोशंस को पहचानने को कहते हैं। फियर, जो बदलने नहीं देता। एनवी, जो दूसरों को देखकर खुद से नफरत करवा देता है। नेगेटिविटी, जो हर उम्मीद को दबा देता है। लेकिन अगर आप इन्हें ऑब्जर्व कर लो, इन्हें लेबल कर लो, तो ये चीज़ें आपकी ताकत बन सकती हैं। वो कहते हैं, वॉट यू रन फ्रॉम ओन्स यू, वॉट यू फेस मेक्स यू फ्री। हम हर दिन अपने थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं, पर मॉन्क बनने का मतलब अपने विचारों का मास्टर बनना। जय यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, रूटीन एंड माइंडफुलनेस। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ आते हैं? नहाते वक्त, सैर करते वक्त, यानी जब आप शांत होते हो। क्यों? क्योंकि भीतर की आवाज़ तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थमता है। मॉन्क माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर दिन छोटा सा साइलेंस ज़रूरी है, जिसमें आप दुनिया से नहीं खुद से बातें करें। सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस, ग्रैटिट्यूड, ये कोई बड़े शब्द नहीं हैं,
ये भीतर की खेती हैं, और इस खेती में जब फल लगते हैं तो आप उस इंसान में बदल जाते हो जिसे आप दिल से जानते थे लेकिन वह बनने से डरते थे। तीसरा, गिव। जो बचा है वो बांट दो। जय का आखिरी मैसेज है देना, लेकिन यह डोनेशन नहीं, प्रेजेंस, काइंडनेस और कनेक्शन की बात है। कई बार हम सोचते हैं जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं दूंगा, लेकिन किताब कहती है जब आप देना शुरू करते हैं तभी आपके पास ज़्यादा आता है। जय हमें सर्विस के बारे में बताते हैं, ना कि दुनिया बदलने की सेवा, बल्कि दूसरे के लिए थोड़ी देर रुक जाने की सेवा। कभी किसी की बात पूरी सुन लेना, कभी किसी का दर्द बांट लेना, कभी किसी को एहसास दिला देना कि वो अकेला नहीं है। मॉन्क माइंडसेट हमें यही सिखाता है, लव इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ चॉइस यू मेक एवरी डे। जय कहते हैं बी ऑफ वैल्यू नॉट वैलिडेशन। दुनिया कहेगी कि सबसे पहले खुद के लिए जियो, पर ये किताब सिखाती है कि खुद के लिए जीना तभी पूरा होता है जब आप किसी और की रोशनी बन जाओ। एक मोमबत्ती से हज़ारों दिए जल सकते हैं और फिर भी वो मोमबत्ती बुझती नहीं है। गिव का मतलब है अपने अनुभव, अपने लेसन्स, अपने स्कार्स सब बांट देना, ताकि शायद कोई और आपकी कहानी से अपने जख्म सिल सके। जय शेट्टी की ये किताब सिर्फ मॉन्क की तरह सोचने की नहीं है, ये इंसान बनने की है। एक ऐसा इंसान जो खुद से प्यार करना सीख गया है, जो अपनी गलतियों को माफ़ करना जानता है और जो दूसरों के जख्म पर चुपचाप मरहम रख सकता है। थिंक लाइक अ मॉन्क हमें बताती है कि साइलेंस एक दवा है, डिसिप्लिन एक आर्मर है और लव वो मंत्र है जो भीतर का शोर बंद कर देता है। जब आप मॉन्क की तरह सोचने लगते हैं तो भीड़ के बीच भी अकेले नहीं होते। आपको दुनिया की नहीं, अपने मन की तालीम मिल जाती है। अगर जय शेट्टी की यह किताब आपके अंदर एक छोटी सी हलचल लाई हो, या बस थोड़ी देर को ही सही आपने खुद से बात की हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। यहाँ हम पन्नों से ज़्यादा जज्बात पढ़ते हैं। बुक थेरेपी में मिलते रहेंगे, क्योंकि हीलिंग कभी एक बार में पूरी नहीं होती, कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से। हम खुद को फिर से जोड़ना सीखेंगे।